नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से ये प्रभावित है, व्यापार बहुत अच्छी नहीं चल पा रही है इनकी। तो ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, कब से व्यापार में एक अस्थिरता आएगी और मैं ज्यादा अर्न कर पाऊंगा, ऐसा क्यों हुआ, और आगे कब तक कितना ज्यादा कमा पाऊंगा, कब तक काम कर पाऊंगा अच्छे तरीके से। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत सही जगह पर है आप। आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा एकदम बारीकी से, एकदम बारीकी से। तो चीजों को समझने का प्रयास करिएगा और आपके हाथ पर ना कुछ तो अच्छी अवस्था है। क्या है पॉजिटिविटी, क्या है पहले पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ, फिर आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। तो देखो, पॉजिटिविटी आपकी हथेली पर बहुत अच्छी है, वो मैं दिखाऊंगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि साफ सुथरा हथेली है। अगर कुछ साल 2 साल का दिक्कत आ भी जाए जिंदगी पर ना, फिर भी पैसे की फ्लो बनी रहती है आपकी लाइफ पर। पैसे के रिगार्डिंग ज्यादा मगजमारी आपको नहीं करनी पड़ती है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, साफ सुथरा हथेली वाले व्यक्ति के अगर हथेली पर भाग्य रेखा पतली हो जाए, जैसा यहां पर आप देख पा रहे हो, क्लियर कट ये आगे बढ़ के जा रही है यहां पर से, ये देखो। अगर ये भाग्य रेखा पतली हो जाए तो फिर समझ लेना कि ये पैसे कमाते हैं। और अगर आपकी सूर्य रेखा पतली हो जाए, समझना पैसे कमाते हैं। बुध रेखा बन जाए, समझना पैसे कमाते हैं। अब इसका रीजन क्या था? देखो, ऐसा मैंने कहा क्यों कि ये पतली हो जाए तो कमाते और ज्यादा कमाते हैं। ज्यादा मैंने ऐड नहीं किया, अभी मैं ऐड कर देता हूं। देखो, इसका सबसे बड़ा मतलब होता है ना, गलत साबित करके मेरे मतलब को आप दिखा दीजिए, फिर मैं समझू कि आपकी हथेली पर ना राहु रेखा नहीं है। और अगर आप इनकी जीवन रेखा को फील करेंगे तो हल्की हल्की प्रगति के योग इनके हथेली पर बने हुए, हल्के हल्के से। तो चलो, बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं, लेकिन अगर ये नॉर्मल प्लस भी सफलता देती है तो कोई माइनस करने के लिए राहु रेखा तो नहीं है, खुशी की बात है। और अगर भाग्य रेखा पूरे हाथ पर सक्रिय, हालांकि पूरे हाथ पर सक्रिय नहीं है, अगर पूरे हाथ पर सक्रिय हो जाएगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और तरीके से समझो, मान लो आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन यहां पर आपको ऑब्स्टेकल देने के लिए राहु रेखा या फिर आपके कोई प्लैनेट्स में गड़बड़ी है जिससे आपको परेशानी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उससे आपको परेशानी आएगी। तो आपने एक पॉजिटिव अपना रूप अपनाया, मतलब तरक्की किया आपने, लेकिन एक और तरक्की कर लिया आने वाले 2 साल में। अगले 2 साल में आपने तरक्की कर लिया, लेकिन तीसरे साल में इतना नेगेटिव आपके जिंदगी पर हो गया ना कि जितना आपने 2 साल में कमाया था तो वो तो खर्च हुए ही हुए, उसके अलावा भी कुछ और खर्च हो गए आपके। अब बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए कि वो बढ़िया कि ये बढ़िया, कि आप धीरे 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 करके आगे बढ़ोगे, जल्दी कोई ज्यादा नेगेटिविटी आपकी नहीं होगी और आप जिंदगी पर ज्यादा पैसे कमाओगे, बढ़िया है। लेकिन अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि यहीं पर से इनकी जिंदगी मध्यम स्तरीय बहुत अच्छी बीतती है, एकदम सुकून से जीवन अपनी बिता लेते हैं, ज्यादा हर हर कचकच लाइफ पर नहीं रहता। अब एक बात मैं और करता हूं आपसे। अब कुछ लोग यहां डिनाई कर सकते हैं, उनके फीलिंग से मैं भली बात ही अवगत हूं। वो बोलेंगे कि मैंने करोड़ों कमाया गुरुजी, लेकिन मेरे हाथ पे राहु रेखा था, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अरे, आप समझने का प्रयास करिए। आपकी जो भाग्य रेखा होगी ना, ये बड़ी जबरदस्त होगी। एक बार में इतना तोप के आपको इसने दे दिया ना कि आप खर्च ही नहीं कर पाओ 7 पुस्तक, वो भी तो भाग्य रेखा होती है। लेकिन मैंने एक जनरल मतलब आपको बताया कि हथेली जनरल हथेली के माध्यम से क्यों सुपीरियर मैं मान रहा हूं, कंपैरिजन टू जनरल पाम, कंपैरिजन टू जनरल पाम। बस समझ गया ना, समझ गए ना आप हमारी भावनाओं को जरूर समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट्स करके पूछ लेना। इस केस में इंसान आगे ही बढ़ते हैं। अब तो ये पॉजिटिविटी सबसे बड़ी इनकी हो गई इनके हथेली पर। अभी चलते हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो नेगेटिविटी देखो ज्यादा नहीं है, कुछ है, मैं उसको दिखाना चाहूंगा और उसका रेमेडीज भी देना चाहूंगा आपको। तो ये हो गए, बृहस्पति में काफी प्रॉब्लम है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें होती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपके क्लोज दोस्त मित्र आपको धोखा देते हैं। ये सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके क्लोज दोस्त मित्र आपको धोखा देते हैं, इसलिए संभल के किसी पर भी यूं ही ट्रस्ट आप ना कर ले, कोशिश करें चीजों को संभल के करने का।
समझ पा रहे हैं ना? चाहे वो पारिवारिक मामले में हो, चाहे वो दोस्ती के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, इस चीज पर आप पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित जरूर करें हमारी बातों पर। तो ये तो हो गए बृहस्पति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी कुछ और नेगेटिविटी है जिससे ये प्रेजेंट टाइम में प्रभावित है। वो नेगेटिविटी क्या है इनकी, वो भी दिखाया जाएगा। हालांकि आपकी जीवन रेखा पर तो कोई राहु रेखा मुझे नजर सी नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम है। आपकी 46 ईयर की एज चल रही है। अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं तो यहां पर से फेट लाइन तो ठीक थी, लेकिन इस बीच में गड़बड़ी हो गई है। फेट लाइन आपकी बहुत मिसिंग है, ये वाली देखो। यहां पर से आपको दिखा होगा फेट लाइन इनकी ठीक थी। यहां पर से आके तकरीबन आपके 45वें वर्ष के बाद आपकी फेट लाइन ने ले लिया बहुत ही मतलब कह सकते हैं धूमिल अवस्था। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में व्यक्ति की जो कमाई हो रही थी ना जिंदगी पर, वो कमाई में पूर्ण विराम लग जाता है। पूर्ण विराम तो मैं नहीं कहूंगा, उस कमाई में बहुत दिक्कतें लग जाती, अड़चन आ जाती है, कोमा लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो आप इससे पहले कमाए थे 100 रुपये, अभी कमाओगे 80 रुपये। उस समय खर्च हो रहे थे आपके 50 रुपये, अभी 80 रुपये कमा रहे तो खर्च हो रहे 60 रुपये। बताओ कितना डिफरेंस हो गया। तो मतलब वो कमाई आपकी कम हो जाती है। ये मुझे आपके भाग्य रेखा से प्रतीत हुआ। अभी ये भाग्य रेखा कहां तक ऐसी है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है आपका। हालांकि अगर मैं इसको ठीक से देखने का प्रयास कर रहा हूं तो यहां से एक इंडिकेशंस बने हैं। तो ये तकरीबन यहां पर से एक हल्की सी कट भी है, जिसको राहु रेखा का कट कहते हैं नॉमिनल से, अगर ठीक से देखने का प्रयास करें तो ये मूलतः आपके 48वें साल तक आपको परेशान कर सकती है। उसके बाद से चीजें अच्छी सी हो रही हैं, मतलब और 2 साल का तकलीफ। हालांकि कमाई इस केस में आपकी होगी, लेकिन बचेंगे नहीं, कर्ज में चले जाओगे, ये होगी। लेकिन इसलिए किसी से कर्ज ना तो लो ना तो दो। यहां पर से देखो बृहस्पति आपकी है गड़बड़, तो यहां पर से पैसे दिए हुए आपके वापस आएंगे नहीं, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। तो ना तो कर्ज दीजिए ना कर्ज लीजिए, ठीक है। और लीजिए भी तो उस अमाउंट में लीजिए जो आप आराम से चुका पाओ, दीजिए भी तो उस अमाउंट में दीजिए जो चला भी जाए तो आपका मलाल ना हो। पहले तो कोशिश करो दो ही मत, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां जीवन पे बन जाए, आपका दिमाग ना चले, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि दो भी तो सोच समझ के। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी इनके हथेली पर। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं इनकी हथेली के माध्यम से इनका क्या उत्तर किया जाए। तो सबसे पहली चीज, ये आगे के विषय में जानना चाहते थे और मेरे समझ से मैंने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम की घड़ी, ये प्रॉब्लम थी आपकी, और एक नेगेटिविटी आपकी बृहस्पति को लेके थी। तो बृहस्पति का व्रत करो, कथा करो, भगवान की पूजा आस्था में लीन रहो, आपकी दिक्कतें नहीं आनी है, ठीक है। इसका मैं और आपको विधि बता दूंगा क्या करना है। 1 रुपये खर्च नहीं होने हैं, 1 रुपये नहीं। अब दूसरी चीज की मैं बात करूं आपके हथेली के माध्यम से, तो ये आपकी जो है ना, ये फेट लाइन आपकी 1-2 साल का कष्ट है, 1-2 साल का कष्ट है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखना, आपका ये कष्ट जरूर दूर होगा। क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। क्या करना है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आपका ये कष्ट जरूर दूर होगा। 48 के बाद जिंदगी बहुत मस्त, बहुत मस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब मैं आपकी जीवन रेखा से कुछ चीज़ों को क्लियर करूं तो आपकी एज, चलिए देखो प्रारंभिक समय से क्लियर करता हूं। देखो कोई राहु लाइन नहीं थी, ब्लेस्ड थे आप ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से आप ब्लेस्ड थे, ईश्वर का सहारा आपके ऊपर जबरदस्त था। क्योंकि राहु रेखा जब नहीं है तो व्यक्ति मतलब गजब गजब, व्यक्ति गजब के तेज तर्राक होते हैं, क्योंकि इनको ऑब्स्टेकल करने के लिए कोई भी रेखाएं आपके हथेली पर नहीं थी। अब देखिए इनकी हथेली पर कुछ चीज़ों को और दिखाना चाहूँगा। तो ये इनकी जीवन रेखा, माइंड रेखा में अटैचमेंट था, लेकिन इंडिपेंडेंसी बहुत पहले आ गए, तकरीबन 14-15 वर्ष की आयु के बाद से। मतलब ऐसे इंसान सोचना शुरू कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने 14-15 वर्ष की आयु से आप अगर सोचना आपने प्रारंभ कर दिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपकी ज़िंदगी पर। 22वें 23वें से आप कोई ना कोई काम में आ जाएंगे। ये भी आपकी चीज़ें आपके तले पर मुझे बताई जा रही थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ 26वें साल से प्रगति के योग बने थे आपकी ज़िंदगी पे कंटिन्यू 2 साल में, और एक तकरीबन आपके ये देखो 26वें साल से बने हुए थे, यहाँ पर सेल की प्रोग्रेस लाइन थी। 28वें साल में थे, तकरीबन आपकी 32वें साल में थी, तकरीबन 36वें साल में थी, तकरीबन यहाँ पर 42वें साल में थी, ये तकरीबन आपकी ये मान के चलो 46वें साल में भी एक प्रगति के नॉर्मल योग थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आगे भी आपकी ज़िंदगी चल रही है। 52वें वर्ष में भी एक तरक्की के योग थे आपकी ज़िंदगी पर, ये तकरीबन 56वें वर्ष में थे, और ये एक तो भाग्य रेखा ही बन गई आपकी, सीधी अंदर चली गई तो भाग्य रेखा बन गई।
और उसके बाद देखो ज़िंदगी आपकी मस्त खतरनाक है, मतलब ज़िंदगी पर विशेष कर परेशानी नहीं है। और केतु पर्वत पर फिश है तो काई की टेंशन है आपको ज़िंदगी पर। मतलब ये तो मैंने प्रोग्रेस लाइन आपको एक दिखाया जो इनके एथले पर मुझे हल्की हल्की दिख रही थी, लेकिन अगर मैं इसका ठीक तरीके से गणना करूँ ना, ये हल्की हल्की पूरी जीवन रेखा पर बनी हुई है हर साल 2 साल में। लेकिन मुझे जो विजिबल दिखा उसको मैंने दिखाया, लेकिन हर साल 2 साल में ये प्रगति के योग आपके एथले पर मौजूद है। ये देखो ये वाली ये देखो ये, तो हर साल 2 साल में आपके प्रगति के योग मौजूद है, हर साल 2 साल में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। चलिए जी, तो ये तो हो गई ये बात। हालांकि मैं पूरे डिटेल्स में जाता हूं तभी मैंने इस चीज़ को दिखाया, अदरवाइज लोग बोलते कि आपकी मस्त है कोई टेंशन नहीं है। हालांकि यही बोलना भी चाहिए, लेकिन मुझे अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं हर एक चीज़ लोगों को दिखाऊं। तो ये था इनकी क्वेश्चंस और इनके मतलब हथेली के जो भी अच्छे खराब योग बन रहे थे और आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी उसके लिए एक विवरण। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। आइए जी, तो यहां पर से देखो इनकी रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है आप, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं ये लोग। जिद तो इतना ज़्यादा, कुछ करने का जुनून तो इतना ज़्यादा कि क्या ही बोलूँ मैं, मतलब गजब गजब। फिर देखिए सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, बृहस्पति को छोड़ के हल्की हार्ड है, तो राज्यों कारक हथेली में 55% का फल आ रहा है, मतलब जिंदगी अच्छी बीतेगी, लेकिन मेहनत आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना है आपको, ऐसे व्यक्ति को मेहनत हमेशा ही करना पड़ता है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये तो बहुत बढ़िया। बाकी आपकी देखो तो स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति जबरदस्त है, डिजायर्स के बहुत ही उम्दा योग, मतलब जिंदगी को आपको सेट करना था सबसे पहले, उसके बाद बहुत कुछ करना था। इसके इंडिकेशंस आपके हथेली पर मौजूद थे। 2 लाइन से आपके हथेली पर एक यवाकृति जरूर बनाई है, तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जानी है। थंब का पहला फैलेंज इतना बढ़िया है ना कि मतलब इंसान अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, कभी भी घबराते नहीं है, कभी भी हड़बड़ाते नहीं है, कभी भी बेचैन नहीं होते। सेकेंड फैलेंज बड़ा है तो हमेशा हिम्मत से कार्य करते हैं और लॉजिकल बहुत जबरदस्त होते हैं आप, बहुत जबरदस्त। तो थंब तो जबरदस्त है आपका। फिर देखिए यहां पर से आपकी एक वीनुमा आकृति सी या फिर कह लो धनुषाकार आकृति सी बनी हुई है। इस केस में इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, समझदारी तो हद से ज्यादा समझदारी मुझे दिख रही है आपके हथेली पर। खड़ी लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है। इंसान दिल से तो पानी की तरह सा, पत्थर फेंक दो ना, इंसान का दिल समझ में आ जाएगा आपको। इतनी बढ़िया इनकी सोच होती है, इतनी बढ़िया जबरदस्त। फिर देखिए इनके हथेली पर यहां पर से ये थोड़ा छोटा ये बड़ा, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती और हिम्मती भी जबरदस्त, क्योंकि सैटर्न फिंगर लंबी थी, तो मेहनती तो आप गजब के होंगे। सन और सैटर्न की जब भी अटैचमेंट होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट डेवलप करता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो खाना बनाने के लिए या फिर कह लो कपड़े सिलने के लिए या फिर कह लो कि कुछ और करने के लिए। ऐसे बहुत से स्पेशलिस्ट हैं आप धरती पर, जो लोग इतना बढ़िया काम करते हैं ना कि आप उसके काम को देख के उसके पास जाते हैं। तो मैं बस वो काम की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर डेवलप करेगा, आप उसके रिगार्डिंग पैसे कमाओगे लाइफ पर बहुत ज्यादा, तो उस काम की मैं बात कर रहा हूं। फिर देखिए आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी है, तो इस केस में इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो बहुत जबरदस्त है। कम्युनिकेशन वाइज तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई सानी नहीं, इतनी जबरदस्त ये इनमें वाक पटुता होती है, लोगों को बातें समझाने की, लोगों की बातें समझने की, इंटेलिजेंस लेवल बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार। फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो क्रिएटिविटी जबरदस्त दिख रही है, क्रिएटिविटी में किसी प्रकार की कमी नहीं, इंसान समझदारी से चीजों को कर पाते हैं, ये इनके अंदर एक खूबी है। फिर देखिए यहां पर से आपकी पूरी की पूरी दबाव दिख रही है, तो बृहस्पति की परेशानी की ही वजह से आज आप अगर जिंदगी पर थोड़े कम पैसे के मालिक हो या फिर कह सकते हो थोड़े परेशान रहे हो पारिवारिक मामले को लेकर या दोस्तों को लेकर, तो बृहस्पति की वजह से रहे हो। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया, वो जरूर से आप कर लेना। बाकी कुछ तो मुझे दिख रहा है हल्का हल्का बन रहा है, फिलहाल तो बनानी है, चर्चा करूंगा नहीं। बाकी यहां से बृहस्पति फिर ठीक है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में कैपेबल है, लेकिन कभी ना कभी ये बृहस्पति आपको परेशान करती, कभी ना कभी का परेशान तो अक्सर ही करती है ये, तो ये परेशानी तो थी थोड़ी। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा। फिर भाग्य रेखा 48 से सक्रिय होकर मुझे दिख रही है जिंदगी का लास्ट तक, ज्यादा मगजमारी नहीं है, थोड़ी धूमिल है। मेहनत कश मैंने बता ही दिया, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कोई उपाय नहीं है। ये तो होगी भाग्य रेखा के विषय में बातें। 2 ब्रांचेस है तो चलो एक से भले दो, तो 2 ब्रांचेस है, धूमिल है, एक ब्रांच का काम जरूर से कर लेंगे, लॉजिकल तो यही बात कहती है। तो कहीं ना कहीं आपकी कमाई बढ़ जानी है आपकी जिंदगी पर। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, दिमाग की बहुत तेज है, एक सूर्य रेखा है और एक ही सूर्य रेखा है और छोटी सी है, मतलब इंसान की इतनी कमाई होती है कि अच्छे से अपने घर को चला ले, इससे ज्यादा नहीं कमाते ये लोग।
और एक नॉर्मल सैलरी या कह लो नॉर्मल कमाई होती है आपकी ज़िंदगी पर, जिससे बहुत ही सुकून से आप ज़िंदगी को बिता लेते हैं। हालांकि बड़ी सूर्य रेखा रहती तो अलग ही लेवल की कामयाबी थी। दूसरा आप देखो तो ये वाली एक सूर्य रेखा बन सी रही है, फिलहाल तो बनी नहीं है, बनेगी नहीं तो तब तक कोई चर्चा नहीं। अब देखिए इनकी आयु 47 साल की है, 46 ईयर की है। अब मैं इनको हवा में उड़ा दूंगा तो गलत बात है ना। ये मेरे से ज़्यादा समझ पा रहे होंगे अपने ज़िंदगी को, तो मैं वही स्पष्टता के साथ इनको बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो आपकी हथेली देख के समझ में आती है, लेकिन जो फील करता है वो ज़्यादा अच्छे समझता है ना। तो उस फीलिंग के लिए मैंने ये चीज़ आपको कहा कि आपकी जो कमाई है ना वो नॉर्मल से थोड़ी ऊपर है। मतलब इंसान अपने घर को चला लेते, बचा लेते, कुछ एक आधा घर वर बना लेते हैं, बस ये वाली। और इसके उपरांत आप जितना मेहनत करोगे, कमाते रहोगे, ब्लेस्ड हो ईश्वर से, राहु रेखा नहीं है, पॉजिटिव में ही जाओगे। अब कुछ गलतियां आपसे हो जाएं राहु रेखा की वजह से या भाग्य रेखा की धूमिल अवस्था की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो अलग बात है जो आपकी जिंदगी पर आई। हालांकि वो ज़्यादा दिन आपकी ज़िंदगी पर रहेगी नहीं। समझदारी से समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ जाइएगा कि मुझे फालतू के पैसे खर्च नहीं करने हैं, मुझे किसी को कर्ज नहीं देना है, मुझे किसी से कर्ज नहीं लेना है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखना है, मुझे अपना काम स्वयं करना है, बस इस बात को समझना है। उसके बाद देखो शन मरकरी आपकी काफ़ी ज़बरदस्त, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत शानदार। और बाकी शन और मरकरी का पोर्शन अच्छा हो तो इंसान कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। स्ट्रांग बुद्ध रेखा, इंटेलिजेंट, गजब के इंटेलिजेंट, तो हमारी बातें समझने में आप पूरी के पूरे सामर्थ्य हैं, पूरे के पूरे। मंगल, दोनों ही मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक, जबरदस्त, एनर्जी तो होना ही चाहिए ना। आप कोई भी काम करो, अगर आपको उसमें एनर्जी ना आए तो फिर काम क्यों कर रहे हो। एनर्जी का ही पूछा, एनर्जी तो होना ही चाहिए। आप में जबरदस्त एनर्जी है, बहुत जबरदस्त। तो मंगल बेहतरीन है आपका। चंद्रमा बहुत जबरदस्त है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, नॉर्मल यात्राएं रहती है जिंदगी पर। बाकी कुछ एक बुध रेखा यहां से डेवलप कर रही है जो कि मंगल पे जा रही है, तो जमीन से जुड़े हुए कार्य में बेनिफिट। हालांकि इसमें भी कोई ताकत नहीं है, कोई चमक नहीं है, तो इसके फल तो आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छे से नहीं आएंगे। फिर भी घबराना नहीं है, आगे चल के ये बन सकती है। चंद्रमा अच्छी तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, अच्छी ही बनी रहती है। फिर देखिए यहां पर से केतु पर्वत पर फिश है। आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा होता है। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है और 2-3 मंगल रेखा भी है, तो मतलब आयु तो लेके आयो आप। और स्वस्थ जीवन, ज़्यादा हर हर कचकच लाइफ पर नहीं है, ज़्यादा मगजमारी लाइफ पर आपके नहीं है। कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे, पारिवारिक स्ट्रेस के, वो नॉमिनल थे। कुछ मनी के लाइन्स अच्छे हैं, शुक्र साफ सुथरा है, व्यक्ति ना तो प्रेशर लेता है ना प्रेशर देता है। मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख आपको मिलेगा, जिंदगी अच्छी बीतेगी, शादी के बाद की भाग्युत है, यह शुक्र दर्शाती है। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप, 2-2 मंगल रेखाएं हथेली पर मौजूद है। आयु भी दीर्घायु है, मंगल अच्छा है तो पराक्रमी, और साथ साथ प्रॉपर्टी के सुख को जरूर से पाइएगा आप जिंदगी पर। जीवन रेखा के विषय में समझा दिया गया है पूर्णतः अर्लियर। कुछ दबाव मुझे जरूर दिखा था आपके जिंदगी पर 30वें वर्ष की आयु तक, उसके बाद से तो माइंड रेखा बड़ी स्पष्ट थी, बड़ी स्पष्ट। 2-2 ब्रांचेस माइंड रेखा के थे, तो दिमाग के तो बहुत तेज तर्राक है आप, बहुत तेज तर्राक। हार्ट लाइन कितनी खतरनाक, हार्ट लाइन तो उससे भी खतरनाक। तो व्यक्ति बहुत अच्छे होते दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। हल्की बृहस्पति पर जा रही है तो पारिवारिक संबंध में ना थोड़ी बहुत अनबन को ये दर्शाती है। आपके परिवार के कुछ मेंबर्स आपका हाइट देख के खुश नहीं होते, आपसे अनबन कर लेते हैं, आपसे उनको दुश्मनी हो जाती है, आपसे उनको मनमुटाव हो जाता है, आपसे उनको ईर्ष्या हो जाता है। ये होता है, ये बहुत नॉर्मल है, ये आपकी प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको उन सब बातों में नहीं पड़ना है। आपको अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है, विष्णु भगवान का पूजा करना है, ये आपकी एक इनर मानसिकता होनी चाहिए। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है। इस केस में व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत शानदार होते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। माइंड रेखा में विशेषकर मैं कोई दबाव नहीं देख रहा हूं, टेंशन मत लो। ये भाग्य रेखा थोड़ी आगे बढ़ गई तो ये बन गई भाग्य रेखा। ये देखो एक आपकी प्रॉब्लम आई होगी आपकी जिंदगी पर, थोड़ी कमाई में कमी हुई होगी आपके तकरीबन 36 वर्ष से लेकर 38 वर्ष की आयु में। उसके बाद फेट लाइन अच्छी थी, 38 के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग बने थे आपकी जिंदगी पर, कुछ नॉमिनल प्रॉपर्टी का आपको सुख मिला होगा। फिर उसके बाद देखो आपकी जो तकरीबन 45वें वर्ष के बाद दिक्कत, 48वें वर्ष से चीज़ें ठीक है आपकी जिंदगी पर, मतलब धीरे धीरे ठीक होगी, एकदम से ठीक तो नहीं होगी। जितना अभी आप कमा रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि भाग्य रेखा है 2 अमाउंट में है और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। तो ये तो इनकी एक चीज़ हो गई।
बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स जरूर बने यहाँ पर से, ये देखो हल्के से बड़े से, ये आपकी माइंड की नेगेटिविटी और हार्ट की नेगेटिविटी को कंट्रोल करते, यहाँ से भी एक हल्का सा स्क्वायर बन रहा है। फिलहाल तो इसमें ताकत नहीं है तो चर्चा तो करूंगा नहीं इसके फल की। ताकत होगा तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलेगा। और स्ट्रांग आपकी एक बुध रेखा बन रही, तो बिजनेस से बेनिफिट लेकिन कम चमकीली है, तो नॉर्मल अमाउंट में बेनिफिट मिलता है। यहां से एक रेखाएं बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं बनी है तो चर्चा नहीं करूंगा। तो इस केस में एक नॉर्मल आपकी रेखा है जो बुध रेखा, जो आपकी नॉर्मल तरक्की को दर्शाती है। व्यापार में एक मनी ट्रायंगल भी आपके तली पर है, एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है, तो पैसे कमा लोगे, अपने ही लेवल पे पैसे कमा लोगे। इसी हाथ पर सूर्य रेखा भाग्य रेखा होती तो बातें अलग थी, हालांकि है नहीं, उस पर चर्चा करूंगा नहीं। तो मनी ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने में कैपेबल हो आप, जरूर से हो। इमोशनल व्यक्ति हैं आप, उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।